करना कर ले। मेरी आवाज ये हक है। हमने वोट दिए इसलिए नहीं दिए कि आप अपने बच्चे लगवाएं, एक रिश्वत सबके बच्चे लगवाएं। मैं अभी भी दोबारा दोहराता हूँ, चाना, टिंगू, लड़ी पाड़ी, गवारिया के सारे गांव में से एक भी बंदा लगवाया हुआ मुझे दिखा दे। मेरे पास लिस्ट में मौजूद है जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो गए उनके भी, कुछ अभी है उनके भी, एक ही बंदा लगवाया हुआ मुझे दिखा दे। तो फिर कहें प्रोफेसर साहब आप हमारे खिलाफ बात क्यों करते हैं? लेकिन अगर मेरे गांव के लोग, मेरे इलाके के लोग नस्ल दर नस्ल आपको वोट देते हैं, उसके बदले में आप उनको कुछ नहीं देते बल्कि उनको जुल्म की चक्की में झोंक देते हैं, तो फिर हम हक की आवाज करेंगे, हम हक की आवाज बुलंद करेंगे, हम बोलेंगे। जो कोई मियां हो तब भी बोलेंगे, हाजी हो तब भी बोलेंगे, कोई शाह हो तब भी बोलेंगे, कोई मुफ्ती हो तब भी बोलेंगे। ये हमारा हक है और आज तक हमें हक क्यों नहीं मिला? हमारे चुप रहने की वजह से। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को अभी भी ये बातें हजम नहीं हो रही। मैं आवाम के लिए लड़ता हूँ, मैं हकूक के लिए लड़ता हूँ, मैं किसी फर्द पार्टी के लिए नहीं लड़ता, मेरी कोई पार्टी नहीं है। ये याद रखें, अपने हकूक की जद्दोजहद, अपने हकूक की जंग जारी रखें। और जब तक नौजवानों को आप उनका हक नहीं देंगे, जब तक मेरी माओ बहनों को उनका हक नहीं देंगे, जब तक मेरे गरीब लोगों के लिए बेहतरी का काम नहीं करेंगे, मैं जहाँ हूँ या मैं लाहौर में हूँ, खुदा की कसम मैं वैसे ही बोलूँगा, मैं वैसे ही बोलता रहूँगा। और जिंदगी और मौत का अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं मर भी जाऊँ जो मेरी कब्र पे आएगा तो हमारे कानों में ये हक की आवाज़, ये सच की आवाज़, ये अवाम की आवाज़ आपके कानों में तब भी गूंजेगी। हम क्या करते हैं? 5 साल बाद पार्टियां बदलते हैं। क्या पार्टियां बदलना सलूशन है? अगर पार्टियां बदलना सलूशन होता तो आज तक नीलम पेरिस बन चुका होता। मैं ये नहीं कहता कि आप पार्टी ना बदलें, लेकिन आप पार्टी बदले आवाम के लिए, न कि अपने जाती मफादात के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए। शाह साहब का दावा क्या था? यहाँ शाह साहब के तकरीबन मिनी PRO भी बैठे हुए, उनका दावा था, मेरी जब मुलाकात हुई कहने लगे 70 साल के बराबर काम किए हैं, 70 साल के बराबर काम किए हैं, सारी हुकूमतों से ज्यादा बजट दिया है। तो मान लिया। तो अब नून लीग वाले जिन्होंने 70 साल के बराबर काम किए थे, तो तब्दीली वालों दम करके पीर साहब कहाँ लगे उन्हें? वो सारे अब तब्दीली के नजर हो गए हैं। तो अगर काम किए थे तो वो नून लीग छोड़कर क्यों चले गए? और शाह साहब यकीनन सुनेंगे, लाहौर में भी सुना था और यहाँ भी सुनेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर आप में एक आदमी की परख होती, कसम से ये मैं कहता हूँ, जिसे आप कहते हैं ना कि हमारा वजीर आजम नायल है, मैं कहता हूँ हमारा स्पीकर नायल है। डट के कहता हूँ, डर के नहीं कहता। अगर आपने बंदे की पहचान होती, अगर आपके अंदर बंदे की पहचान होती तो यूनुस शाकिर साहब इस वक्त PTI पे जाते, ओहदे लेकर क्या वो पार्टी छोड़ देते? क्या आप में पहचान होती, नीलम डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन PTI में चले जाते? क्या आप में पहचान होती, बाकी जितने लोग आपके करीबी तरीन दीदी ओहदों पे थे वो इस वक्त नून लीग को छोड़ के PTI में चले गए होते? तो शाह साहब हिम्मत का मुजाहरा करें, इस बात को तस्लीम करें कि आपको लोगों को परखने में गलती हुई है, सही लोगों को आपने साइड पे किया है, गलत लोगों को साथ मिलाया है। इस वक्त सिवाय 1-2 लोगों के सारे छोड़ के आप चले गए हैं। ये सबसे बड़ी दलील है कि आपने लोगों को परखने में गलती। और फिर एक और चीज की बता दूं, 5 साल अगर MLA इलाके के लिए काम करे और काम ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिन है। पहले 2.5 साल शाह साहब ने वजारत उज़्मा के लिए लगा। वो नुकसान किसका था? नीलम वैली के तरक्याती कामों का नुकसान था। जब उधर से बात ना बनी, राजा साहब प्रोग्राम में बढ़ा दिए तो बात ना बनी। उसके बाद बजट को बंदर बांट की तरह तकसीम किया, स्कीम पे स्कीम, स्कीम पे स्कीम, स्कीम पे स्कीम। वो स्कीमें कहाँ गई? वो स्कीमें कहाँ लगी? वो स्कीमें कहाँ पे मौजूद हैं? MLA का काम सिर्फ स्कीमें जारी करना नहीं होता, बल्कि मुतल्लिका अदारों के जरिए उनकी ऊपर नजर रखना भी होती है, उनका एहतसाब करना भी होता है, उनका जायजा भी लेना होता है, हिसाब भी लेना होता है। ये नहीं होता कि आपने एक चेहरे को नवाज दे स्कीम ले जाए और वो 75,000 के फुटपाथ अकेला खा जाए और सरकार न मारे। और फिर वो लोग, अब हमारे जो सियासी लोग हैं वो करते क्या है? उनके अपने आपको
ये एमएलए के पास जाते हैं अवामी मसाइल लेकर, और जब एमएलए जीत जाता है फिर उससे अपना भतीजा लगवाते हैं, अपना भांजा लगवाते हैं, अपना बेटा लगवाते हैं, अपना तबादला करवाते हैं, अपने पैसे लेते हैं, अपने पीआरओ लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, एमएलए के जीतने से पहले कुछ और होते हैं, जीतने के बाद कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों को आप परखें। जब तक ये जो दो तीन लोग हर गांव के ऊपर माफिया बनकर मुसल्लत हैं, जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे तब तक तब्दीली का इम्कान नहीं है। और आप तब्दीली बिल्कुल नहीं। सही साहब, आप जाना चाहते हैं तो आप हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। मेरे भी मेहमान हैं जी, पहले मुझे सुनेंगे फिर हम आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप मुझे मशवरा नहीं दे सकते। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ, आधा सच बोल रहे हो आधा झूठ है। आप यहाँ आए मेरी बातों को झूठ साबित कर दो, आप यहाँ आए झूठ साबित कर दे। एक बात कभी मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, आप कंप्लीट करें जल्दी जरा प्लीज। इतने लोग बैठे इससे ज्यादा 2 लाख आवाम वोट देती है, वो आपको याद नहीं है। जुम्मे के टाइम पे बहुत लोग बैठे हैं। अभी हम मेहमान हैं, बैठे सबने पढ़ लिया ये प्रोग्राम मेहमान है। मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, मुझे अपनी बात मुकम्मल करें जल्दी जल्दी और अगर आपने वोट लेने का हौसला है तो सुनने का हौसला रखें। और अब मैं अपनी बहुत सारी बातों को शॉर्ट करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी किसी स्टेज पे मिलेंगे। मैं आप चंद मुतालबात हैं वो आपके सामने गोशगुजार करूंगा। जितना आपको गुस्सा आ चुका है, आपको एक भी मुतालबा याद नहीं है। अलबत्ता हौसला रखें, सियासी लोगों का दिल इतना बड़ा होता है। मियां वहीद साहब ने 45 मिनट लाहौर मुझे बर्दाश्त किया था, आप तो 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सके। पहला मुतालबा, अवामी इलाका यह मुतालबा करती है कि हमारा एमएलए असेंबली में पहुंचकर कश्मीर की आज़ादी के लिए ठोस इक़दाम करेगा। दूसरा हमारा मुतालबा है, अवाम यह मुतालबा करती है कि हमारा एमएलए असेंबली में पहुंचकर इस्लाम और नामूस रिसालत का बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि हमारा एमएलए असेंबली में पहुंचकर तारीख कश्मीर को निसाब का हिस्सा बनाएगा। बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा मुतालबा है कि हमारा एमएलए असेंबली में पहुंचकर हमारी मकामी ज़बानों यानी कश्मीरी, हिंदको और दीगर ज़बानों को निसाब का हिस्सा बनाएगा, वरना हमारी सकाफत मर जाएगा। बहुत अच्छा मुतालबा। इसके बाद अवाम मुतालबा करती है कि तमाम नौकरियों को एनडीएस और पीपीएससी के तहत किया जाए। और अगर कोई मजबूरी है कि हम एनडीएस और पीपीएससी के तहत नहीं कर सकते, तो फिर हर गांव को उसकी आबादी के तनासब से नौकरियों में हिस्सा दिया जाए। आवाम ये मुतालबा करती है कि तरक्याती स्कीमों को किसी एक शख्स के नाम जारी न किया जाए, बल्कि हर गांव के अंदर मौजूद हर बरादरी के 2-2 अफराद की कमेटी बनाकर कमेटियों के सपोर्ट स्कीमें की जाए, न कि किसी फर्द के सपोर्ट। हम ये मुतालबा करते हैं कि नीलम भार में एस्कॉम के साथ दीगर कंपनियों की सर्विस का भी इजरा किया जाए, ताकि हम लोग आपस में राब्ता बरकरार रख सकें। अवाम नीलम इस बात की भी मुतकाजी है कि नीलम के लोगों को उनकी आबादी के तनासब से तभी तालीमी और माशी सहूलियात देने को यकीनी बनाया जाए। हम इस बात का तकाजा करते हैं कि मकामी सनतों को कायम किया जाए। जो हमारे लोग तरखान हैं, लोहार हैं, बाकी काम करते हैं, इनके लिए कुछ फैक्ट्री लगा दें। जो फैक्ट्री लगाई हैं उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। नीलम वाहिद जिला है जिसमें कोई कारखाना नहीं है। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारा एमएलए असेंबली में पहुंचकर पेशा वराना तालीमी अदारों को कायम करे, ताकि हमारे वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते वो कोई हुनर सीख के रोजगार हासिल कर सकें। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि ग्रेस वालों की सड़क जो 6 माह तक बंद रहती है, उस सड़क को 6 माह यानी पूरा साल खुला रखने का इंतजाम किया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि नीलम वैली में भारतीय गोलाबारी
से मुतासरीन को पाकिस्तान के मुतासरीन के बराबर मुआवजा दिया बहुत जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि नीलम वैली के अंदर आफात समावी से मुतासरीन होने वालों को भी न सिर्फ मुआवजा दिया जाए बल्कि उनकी जल्द अज जल्द बहाली का भी इंतजाम किया जाए। हम इलेक्शन मुहिम तो चलाते हैं लेकिन लेसवा के मुतासरीन और सलहला के मुतासरीन को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें मेरा ख्याल है अपनी मालूमात के जरिए उनको ज्यादा जरूरत है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि नीलम की मादनियात, नीलम की जड़ी बूटियों के लिए नीलम के अंदर एक मंडी लगाई जाए ताकि स्मगलिंग की लानत से छुटकारा हासिल किया जा सके। अगर मंडी लगाएंगे लोग स्मगलिंग की करेंगे, अगर आप कानूनी रास्ता नहीं देंगे तो लोग गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। अवाम ये भी मुतालबा करती है कि जो इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं उनको तरजीह बुनियादों पर सहूलियात, तिब्बी, तालीमी और सफरी सहूलियात दी जाए, जिसमें दवाइयों में मैं खुसूस जिक्र करूँगा। शहरी वालों के पास चलने का रास्ता नहीं है, मियां वली साहब की बात रखती पड़ी हुई है, और मियां घर आए तक ले जाए। गरीब वालों के पास रास्ता नहीं है। और सिंपल वर्ड में बताऊं, दवारियां में जहां जीप जाती है वहां सड़क पक्की होती है, जिधर खोती भी नहीं चढ़ सकती उधर वो सोचता ही नहीं। आवाम ये भी मुतालबा करती है कि नौजवानों को उनकी आबादी के तनासब से स्वाबदीदी नुमाइंदगी दी जाए। 24% से ज्यादा नीलम के नौजवान हैं और एक भी नौजवान को न तो किसी सियासी पार्टी ने कुछ खरीदी सियासी ओहदा दिया है, न कोई स्वाबदीदी ओहदा दिया है। ये नौजवानों का इस्तेसाल है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि खवातीन को उनकी आबादी की तनासब से न सिर्फ नौकरियां दी जाएं बल्कि उनको सियासी बुनियादों पर भी एडजस्ट किया जाए और आइंदा इलेक्शन में कम से कम एक हल्के से एक खातून उम्मीदवार को हर पार्टी टिकट दे, एक खातून उम्मीदवार और एक नौजवान। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारा एमएलए असेंबली में पहुंचकर ऐसे कानून बनाए, ऐसे कानूनी इस्लाहात लाए ताकि मेरे लोग इंतजामिया के जुल्म की चक्की से निकल सके, ताकि यह पुलिस थाना कचहरी की सियासत से बाहर निकल सके। कानूनी इस्लाहात लाने की बहुत जरूरत है, वरना एक फोन करते हैं शारदा वाले जो SHO साहब होते हैं वो 10 बंदूक अंदर बंद कर देते हैं। उनसे कहते हैं जी क्यों बंद किए, कहते जी एमएलए साहब ने कहा। अब तो मैं मुतालबात पेश कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दी। अगर हमने मुतालबात भी पेश नहीं करने तो फिर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दे। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हर 30 किलोमीटर के बाद नीलम वैली में एक एम्बुलेंस दी जाए ताकि लोग इमरजेंसी हादसा की सूरत में अपने मरीजों को किसी तक पहुंचा सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो DSQ है उन्हें एक ही काम आता है, मरीज आ गया ठीक है, गोली दी थी ठीक है, ठीक हो गया तो पिंडी खोलो, बार पिंडी। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि नीलम के अंदर जो लकड़ जाती है नीलम से, उस लकड़ को खाम लकड़ के बजाय यहाँ पर लकड़ के कारखाने लगाए जाएं ताकि हमारे लोग फर्नीचर बनाकर भेजें, सजावटी चीजें बनाकर भेजें, ना कि खाम लकड़ ले जाकर भेजें। उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी आमदनी भी। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीरियों को नुमाइंदगी दी जाए ताकि कश्मीरी अपना मुतालबा वहाँ जाकर लड़ सके। बात फरीक की सुनी जाती है, पहला फरीक कश्मीरी है, उसको नुमाइंदगी दी जाए, उसकी बात सुनने की, हमारी बात सुनी जाएगी। कश्मीरी फरीक है, जब तक हमें इंटरनेशनल फोरम पे नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी तो हम अपना मसला कश्मीर किस तरह से उजागर करेंगे, कैसे उजागर करेंगे। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि दवारियां गर्ल्स हाई स्कूल, ये पार्टी और सिर्फ दवारियां तक के हैं, कि दवारियां गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत को फिल-फोर तामीर किया जाए। और ये अलमिया है, मेरी बरादरी से अगर किसी ने नौकरी ली है तो ख्वाजगान मेरा गिरबान पकड़ नहीं, लेकिन मैं ख्वाजगान से पूछूंगा कि आप ख्वाजा फैमिली ने इतने बच्चे आपने लगवा लिए कि आप दवारियां स्कूल का मुतालबा नहीं किया, आप कहते हैं लड़कियों का स्कूल दे दें। वहाँ मेरी बेटी नहीं पढ़ती, वहाँ चाना, किंदू, दवारियां, लड़ी, पार्ली, बकरकोट, शेरी, हर जगह की बेटियां आकर पढ़ती हैं। हमारी बेटियां छप्पड़ के नीचे पढ़ती हैं, हम कहते हैं हमारा बड़ा बच्चा लग गया।
इसके बाद हम ये मुतालबा करते हैं कि शहरी बाला, शहरी भीसियाँ, दरेक, बड़ी इन इलाकों को चलने के लिए सड़क फराहम की जाए कि लोगों के पास चलने का रास्ता नहीं है। हम ये मुतालबा करते हैं कि पार्टी के लिए जीपेबल सड़क दी जाए और उसको यकीनी बनाया जाए, सिर्फ नारे की हद तक न रखा जाए। अगले 5 साल बाद जिंदा हुआ तो शायद वो मजीद सख्त हो जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि दक्षिण कोट और पार्ली में दक्षिण कोट, पार्ली और शहरी इन 3 गाँव में डिस्पेंसरी का क्याम लाया जाए, क्योंकि सर्दियों में हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम दोबारा अस्पताल तक पहुँच सकें। अगर डिस्पेंसरी खोली तो यहाँ से हम ये मुतालबा करते हैं कि ख़वातीन के लिए स्किल सेंटर कायम किए जाएं। पार्टी स्कूल की इमारत, जो एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल, जब हाजी साहब आए थे उससे पहले का अब वो भी इजाज़त मांग रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम चलें। इन्हीं ने दिया था, हम इसलिए दोबारा इनसे मांगे। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारिया का जो पार्टी का जो प्राइमरी स्कूल है उसको मिडिल स्कूल का दर्जा दिया जाए। उसकी इमारत इंतहाई बोसीदा है, हमारे बच्चों की जानें खतरे में है, उस इमारत को असर किया जाए। लेकिन